खड़े हो जाइए, क्या सवाल है? खड़े हुए, खड़े हुए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, आप। जी, सबसे पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं 10 सवाल पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट का समय नहीं भैया, एक सवाल पूछ लो। एक 1 मिनट लूंगा मैं, लेकिन 1 मिनट 10 सवाल, उसमें से अगर वो 3 का भी, एक सवाल पूछिए। हाँ 3 का भी जवाब अगर वो दे देते हैं। पहले आप ये बताइए कि 2020 के चुनाव आयोग के जो डेटा का चुनाव में जो है आपको 62.70% वोट मिले थे, चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार ये है, लेकिन पूर्णिया में बेरोजगारी दर 18% से ऊपर है। ये NSSO का डेटा है। IT पार्क और स्कूल सेंटर का आपने दावा किया था, ये कब क्या किया आपने? यह क्या चुनावी जुमला था? बिजली आपूर्ति, पूर्णिया में 13.13 लाख वोटर्स हैं 2020। अब भैया इतना लंबा सवाल पूछोगे कैसे चलेगा? इतना लंबा सवाल तो हम नहीं पूछते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जवाब ले लूंगी। नेताजी के पास जब जाएंगे जवाब ले लेंगे, आराम से बैठिए। बताइए क्या है सवाल? हम बिहार के युवा हैं। हम बिहार की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, जब पटना के सड़कों पर छात्र लाठी खाते हैं तो वह 70 साल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गर्दनी बात पूछने जाते हैं? वही भाजपा की सरकार के डिप्टी CM बोलते हैं कि बिहार में पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरह महाभारत में एकलव्य को अंगूठा काटा गया था, उसी तरह बिहार के गरीब वंचित शोषित छात्रों के साथ पेपर लीक करा के ये सरकार उसको हक की मारी करना चाहते हैं। कि हक की मारी क्यों कर रही है सरकार? और किन लोगों का सवाल है? खड़े हो जाइए। इधर वालों को सवाल नहीं पूछना है, खाली मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना है। रोजगार के नाम पे जो लाठी चल रहा था पटना में, तभी मोदी जी का हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा था? इसी पे सवाल है। विदेश जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर से छात्र को देखने के लिए नहीं आता है। मतलब पटना में जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों के ऊपर, ऐसा क्यों करवाती है? छात्रों का बड़ा मुद्दा है। हाँ। पेपर लीक के मामले में उप मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है यहाँ का। पेपर लीक के बारे में नहीं, जानकारी नहीं है, इसलिए तेजस्वी सरकार है इस बार। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे मंच पर पहुंच जाती हूँ। इधर वाले लोग खाली मूक दर्शक बने रहने के लिए कुछ सवाल भी पूछेंगे। चलिए उधर कोने में एक लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं मेरे पास नहीं आ रही है। बोले क्या है सवाल? सवाल जो है, तेज रफ्तार सिर्फ NDA सरकार, और ये शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ेंगे दोनों पास करेंगे। सब दिन इससे पहले तो दीवार फान के चीट करवाया है, चोरी किए हैं। भैया बैठ के ये गलत बात है। बैठ के नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। आप लोग जब बोल रहे थे कोई बोला है आकर, ये गलत बात है। भैया ये बैठ जाओ भैया, ज्यादा नहीं। ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? एक बार इनको देखिए, मुझे लग रहा है इनको कुछ गड़बड़ है। अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। भैया बच्चे तुम बहुत छोटे हो, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। बोलिए। वो नशा कोई नहीं, आप अपने मुद्दे पर बोलिए। हमारा जो आपने जो यहाँ आया, आप जो यहाँ देखें, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज विकास, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज विकास, यहाँ की सड़कें विकास, यहाँ का एयरपोर्ट विकास, यहाँ का वंदे भारत विकास, यहाँ का सीमेंट सेंटर विकास। लाठीचार्ज क्यों करवा देते हैं छात्रों पर? वो चोरी करने जाएंगे तो लाठी ने क्या चोरी करने जा रहे हैं? पढ़ाई करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। जिन लोग का सवाल हो गया वो नहीं। महिलाएं आप लोग आवाज उठाएंगी, इसीलिए पीछे रह जाती हैं महिलाएं राजनीति में। आइए इधर। घर में तो खूब आप लोग पटर करती हैं, मंच पर आके चुप हो जाती हैं। इतनी तैयार होके आई हैं सब लोग, नई साड़ी पहन के, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए दीदी, क्या बोलना? आप बताइए मुद्दा क्या है यहाँ का? हम लोग सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। आज उनके राज में हम लोग बहुत खुश है। महिला जो आपके पास खड़ा होके बोल सकते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो 4 तो गार्जियन जाता था, कोई लड़का तो नहीं होता। अभी हमारी बेटी स्कूटी चलाती है, अकेले एरोप्लेन से जाती है, ट्रेन से जाती है। हम लोग जंगल राज में नहीं है, हम लोग मोदी सरकार में है, श्री राम जी के राज में है। श्री राम जी के राज में। आगे से और किसी को पूछना है नहीं पूछना है? खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े होके सवाल पूछे। बताइए। जो ये बोल रहे हैं एजुकेशन के मामले में, ये इनके नेता क्या है? खुद एजुकेटेड है? जिनके नेता खुद ही एजुकेटेड नहीं है और वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि शिक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तो वो नेता बन गया ना। उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार की सरकार में ही तो बनेंगे। डिप्टी CM बने थे। ऐसे नहीं भैया, देखिए ये गलत बात है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आप लोग यहाँ से हल्ला करेंगे, उधर वाले क्या चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। फिर मैं दोनों लोगों का मैं झगड़ा सुलझाने आई हूँ, मुद्दा उठाने आई हूँ, झगड़ा नहीं करेंगे। चलिए मंच पर चलते हैं। बीजेपी से ये सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज आप लोग क्यों करवाते हैं? देखिए क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों का पूर्णिया की धरती पर माँ पूरन देवी की धरती पर स्वागत करता हूँ। और जो अभी हमारे कुछ जनता ही बोल रहे थे, जो चीट करके पास किए, जिनकी क्षमता नहीं है, वैसे लोग ही धरना देते हैं और प्रदर्शन करते हैं।
जिनके अंदर में काबिलियत है, सरकार उनको खोज करके निकाल करके उसको रोजगार दे रही है। सारे विदेश में जो लोग थे वो भी भारत के अंदर आ रहे हैं। जो बच्चे धरना देते हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं, कौन से पैमाने से नापे थे आप? ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर जंगल राज था उस समय में बिहार की धरना प्रदर्शन कर करके विरोधी लोगों को निशाने पर ले लेके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, और आप ये कह रहे हैं कि धरना जो छात्र दे रहे हैं वो काबिल नहीं, धरना देना ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सच्ची बातों के लिए धरना दीजिए, अपने अधिकार के लिए धरना दीजिए। अब नौकरी जो आप उस लायक है नहीं और आप उसकी अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो कहाँ से सरकार देगी? कहाँ से सरकार देगी? चले इस सवाल का जवाब मैं आगे लूंगी एक एक करके, कांग्रेस बीजेपी सबके पास जाते हुए। अब कांग्रेस से मेरा ये सवाल है, पप्पू यादव ने जो कामकाज बीते 1 साल, क्योंकि कई बार वो यहाँ से 4 बार सांसद पहले भी रह चुके हैं, उनके कामकाज के आधार पर भी कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है, या छोड़ दिया है कि वो निर्दलीय है, खाली आरजेडी में तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों के बीच जाओ? चित्रा जी, आप पूर्णिया शहर घूम के आई होंगी। फणीश्वर नाथ रेणु की ज़मीन को प्रणाम करते हुए महिला अंचल को याद कीजिए, और पूर्णिया की किसी गली में चली जाइए, जिन महिलाओं से आप बात कर रही थी ना, अगर बगल से ऑटो गुजर जाए तो इनके आंचल पे कीचड़ जरूर पड़ जाएगा। 25 वर्षों से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। इन 25 वर्षों में जिस शहर में गलियां नहीं बना पाए विधायक, ये युवा नालायक हैं, जिन्होंने तमाम रिजल्ट निकाल के जो लोग बैठे हुए हैं नौकरियां मांगने जा रहे हैं कि हम तो पास हैं, नौकरी दो, और लाठियों से पीटा जा रहा है। इनको भाजपा नालायक समझती है, ये नालायकों की पार्टी है, और ये डिग्री पूछ रहे हैं। ये देश मोदी जी की डिग्री जानना चाहता है, और आप खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री की डिग्री जानना चाह रहे थे। ये किसकी डिग्री पूछ रहे थे? अनपढ़ों। पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के युवा नालायक नहीं हैं, नालायक यहाँ के विधायक हैं जो 25 साल से रहा और पूर्णिया को नहीं। भाई यहाँ की जो समझदार जनता है वही तो चुन रही है ना 25 साल से बीजेपी को। अगर साल 2000 से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या फिर उसके सहयोगी दल खाता नहीं खोल पाए, तो यहाँ की समझदार जनता तो इन्हीं के ऊपर, बीजेपी पर भरोसा कर रही है। चित्रा जी, यहाँ की समझदार जनता ने हमारे आदमी को यहाँ का मेयर चुना, यहाँ की समझदार जनता ने हमारे समर्थक को यहाँ सांसद चुना, और यहाँ की समझदार जनता इस बार हमारी उम्मीदवार को विधायक चुनेगी, क्योंकि 25 वर्षों का नर्क ये जनता हटाएगी। SIR यहाँ पर मुद्दा है अभी या नहीं है? खत्म हो गया? SIR पूरे देश का मुद्दा है, और उसकी आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, तो पप्पू यादव वोट चोरी से जीते थे या उनको जनता का समर्थन मिला था? अब मैं बता दे रहा हूं, पप्पू यादव जनता के समर्थन से जीते थे, लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा था कि यहाँ घुसपैठिए हैं, जो मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे यहाँ घुसपैठिए हैं, वो चुनाव आयोग बता दे कितने बांग्लादेशियों की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।